नेताजी 2 अक्टूबर पे आप भूख हड़ताल पे हैं, क्या मांगे हैं और क्यों आप अचानक भूख हड़ताल पे बैठ गए? यहाँ पे हम जहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इसी स्थान पे हम महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करना चाहते थे। ये सही है कि हमारे नाम से ये भूमि नहीं है, कानूनी रूप से हम इसके अधिकृत नहीं हैं। ये राम जानकी मंदिर समिति की ज़मीन है। इसमें महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के पहले हमने प्रशासक से बात की थी, जो एसडीएम इसके प्रशासक हैं। जो इसकी निगरानी कमेटी है उनके सदस्यों से बात की थी, और जो ओरिजिनल सरबराहकारी विवाद जो सरबराहकारी लड़ रहे हैं उनसे भी बात की थी। सबकी सहमति थी। लेकिन जिस दिन शुरू करना था काम, उसके 2 दिन पहले संदेश मिलता है एसडीएम महोदय का कि यहाँ पे नहीं लगाना है। मैं ये नहीं समझ पाया कि राम जानकी मंदिर समिति की, जिसका जो मूल इसके हकदार हैं सरबराहकार लोग, उनकी सहमति है। प्रशासकीय तो सिर्फ देख रेख के लिए है, और ये मंदिर का ही इलाका है, ये मंदिर का ही स्थान है जहाँ पे हम बैठे हैं। इस मंदिर की मूर्तियाँ लोग उठा ले गए हैं, यहाँ का ईंटा लोग उठा ले गए हैं, और उस स्थान को ही हम जागृत करना चाहते थे, महाराणा प्रताप की मूर्ति। तो इसमें दिक्कत क्या थी? हम बैनामा नहीं चाहते थे, हम अपने नाम कोई ज़मीन नहीं करना चाहते थे। महाराणा प्रताप जो राष्ट्र पुरुष हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, और उसमें व्यवधान आया है। उस व्यवधान को ख़त्म करने के लिए हम अनशन पे हैं, धरने पे हैं। हमारी मांग है कि प्रशासक पद से एसडीएम को हटा के एडीएम या सीआरओ को बनाया जाए। अभी तक राम जानकी भूमि के प्रॉपर्टी में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जांच हो, एसडीएम को यहाँ से हटाया जाए, जो निगरानी कमेटी है उसको भंग किया जाए। आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है? ज्ञानचंद गुप्ता जो एसडीएम यहाँ के रह चुके हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 18 से 20 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर किसानों से, किसान जो बोते थे उनका पैसा कमेटी में जमा होता था। और उन्होंने ये भी लिखा कि इसमें गमन की गुंजाइश है, चूँकि उस पैसे का अब तक का कोई हिसाब नहीं है, और उन्होंने अकाउंट ऑपरेशन चेंज किया। उनकी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उसके पहले 18-20 हज़ार प्रति हेक्टेयर जो जमा होता था, और कम से कम 12-15 हेक्टेयर ज़मीन बोई जाती है, 2.5-3 लाख रुपए प्रतिवर्ष जमा होता था। उसका कोई हिसाब नहीं है, ये ज्ञानचंद गुप्ता ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। और उसके बाद जब व्यवस्था बदली, अब तक किसी अकाउंट में कोई पैसा नहीं है। तो निश्चित रूप से किसी जांच की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानचंद एसडीएम की रिपोर्ट ही ये कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और ज़मीनें भी बेची गई हैं। उसका हम रिकॉर्ड आज तो नहीं देंगे, लेकिन हम इकट्ठा कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड भी देंगे। इस मुद्दे पर आपको किन किन लोगों का समर्थन हासिल हुआ? इस मुद्दे पे हमारे बगल में डॉक्टर AK सिंह जी बैठे हुए हैं, त्रिलोकीनाथ तिवारी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं, वो आके समर्थन यहाँ दिए हैं। सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, अशोक सिंह जी बैठे हुए हैं, और नमो मोहम्मद अभी आए। वैसे इस मामले में, महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने के मामले में, हमें पूरे क्षेत्र का समर्थन प्राप्त है। इसमें न कोई राजनीति है, सब इस पक्ष विपक्ष सारी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, सारे लोगों का समर्थन प्राप्त है। खुल के एक व्यक्ति भी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि यहाँ पे महाराणा प्रताप की मूर्ति, अगर है तो हमें नाम बताया जाए, मैं उसको भी प्रणाम करके उससे भी बात करूँगा। ये जसवाल जी का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, वो बहुत महान आत्मा है, इसलिए हीरालाल का नाम ले रहा हूँ, वो थोड़ा गंदे है। आप तुरंत आइए यहाँ।